दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा शासक जिसने अपने शरण में आए हुए मंगोलों की रक्षा के लिए अपना राज, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना परिवार भी निछावर कर दिया था। दोस्तों, हमीर महाकाव्य के अनुसार 1299 में अलाउद्दीन ने अपनी सेना गुजरात अभियान के लिए भेजी थी, नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में, और वे ये जंग जीत भी गए। वहाँ से उन्होंने खूब धन दौलत लूटी। अब वे लूट का सामान लेकर वापस गुजरात से दिल्ली लौट रहे थे, परंतु यहाँ पर एक मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह ने लूट के माल के बंटवारे को लेकर विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के पश्चात वो रणथंभौर पहुँचा, हमीरदेव चौहान की शरण में। आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताते चले कि हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। मोहम्मद शाह ने हमीरदेव से शरण मांगी और उसने उन्हें शरण दे दी। अलाउद्दीन को इस बात का जब पता चला तो अलाउद्दीन ने हमीरदेव चौहान से कहा कि आप हमें मोहम्मद शाह को लौटा दीजिए, लेकिन हमीरदेव चौहान ने ये कहते हुए मना कर दिया, ये मेरी शरण में आए हैं और शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर हमीरदेव चौहान को अपने दुर्ग की मजबूती पर भरोसा था, क्योंकि यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। जलालुद्दीन ने भी इस दुर्ग को जीतने की बहुत कोशिश की थी, परंतु वो भी इस दुर्ग को नहीं जीत सका था। जब हमीरदेव ने मंगोलों को लौटने के संबंध में कोरा जवाब दिया तो अलाउद्दीन ने 1299 में उलुग खां और वजीर नसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी। जब ये सेना बनास नदी तक पहुंची तो उन्होंने पाया कि इस नदी के आगे ऊबड़ खाबड़ भूमि होने से घुड़सवारों की पंक्ति उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना के पड़ाव बनास के किनारे डाल दिए और आसपास बस्ती और खेती को हानि पहुंचाना आरंभ किया। हमीरदेव चौहान को जब अपने देश की इस दुर्गति का पता चला तो उसने अपने 2 सैनिक अधिकारियों को, जिनके नाम भीम सिंह और धर्म सिंह थे, शत्रु का मुकाबला करने भेजा। राजपूत सेना ने बनास के किनारे पड़ी हुई शत्रु सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें तुर्कों की हार हुई। राजपूत सेना का भाग, जो धर्म सिंह के नेतृत्व में था, लूट का माल लेकर रणथंभौर लौट गया और भीम सिंह की टुकड़ी धीरे धीरे दुर्ग की ओर चली। परंतु तुर्कों की सेना, जो अल्प खां के नेतृत्व में थी, चारों ओर बिखरी हुई थी। उस सेना ने लौटती हुई भीम सिंह की फौज पर धावा बोल दिया। हिंदुवाद घाटी में घमासान युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप भीम सिंह और उसके सैकड़ों साथी मैदान में मारे गए। उलुग खां ने राजपूतों का उस समय पीछा करना उचित नहीं समझा, वह दिल्ली लौट गया। उधर जब भीम सिंह की मृत्यु का समाचार हमीरदेव चौहान को चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसने भीम सिंह की मृत्यु का उत्तरदायी धर्म सिंह को ठहराया और उसे अंधा कर दिया। उसके पद पर उसके भाई भोज को नियुक्त किया। भोज उस समय की बिगड़ी हुई स्थिति को ना संभाल सका। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमीरदेव चौहान ने बिना सोचे समझे भोज को निकाल दिया और उसे अपमानित भी किया। वह विवश होकर अपने भाई पृथ्वीराज सिंह के साथ अलाउद्दीन के दरबार में चला गया, जहां उसे जागरा की जागीर से सम्मानित किया गया। धर्म सिंह, जिसके दिल में अपने अपमान का बदला लेने की भावना और भी प्रबल हो गई थी, अब उसने अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाना शुरू किया। दोनों पक्षों की हिंदुवाट की घाटी में मुठभेड़ हुई, जिसके फलस्वरूप हमीरदेव चौहान की सेना ने तुर्क सेना को परास्त किया। जब अलाउद्दीन को इस बात का पता चला तो उसने एक बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसका नेतृत्व उलुग खां और नसरत खां को सौंपा गया। इस युद्ध में नसरत खां मारा गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के सामने संधि की पेशकश रखी, मगर साथ में उसने कुछ शर्तें भी रखी, जिसके अनुसार हमीरदेव चौहान या तो 4 लाख मुहरे, 4 हाथी और अपनी पुत्री अलाउद्दीन को अर्पण करें, या फिर मंगोल विद्रोहियों को वापस दिल्ली भेज दें। हमीर ने इन शर्तों को ठुकराते हुए यह कहला भेजा कि वह युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार से उतने ही घाव करेगा जितनी मुहरें उसने मांगी। उधर मैदान जंग में जब नसरत खां की मृत्यु की खबर फैली तो तुर्क सेना में आतंक छा गया।
जैसे ही अलाउद्दीन को इस स्थिति का पता चला तो वह एक बड़ी सेना लेकर घटना स्थल पर उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों में लंबे समय तक युद्ध चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली और अवध में विद्रोह होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह चिंतित होने लगा। राजपूत भी किले में रसद कम होने से परेशान थे। अंत में हमीर के सेना नायक रतिपाल और अलाउद्दीन में संधि वार्ता चली। सुल्तान ने किले को हमीर देव चौहान से छीनकर रतिपाल को देने का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। रतिपाल जब किले में गया तो उसने रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि रतिपाल ने कुछ प्राचीरों और बुर्जों से मोर्चेबंदी हटा ली, जहां से तुर्क सैनिक रस्सों और सीढ़ियों से दुर्ग में घुस पड़े। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह लड़कर वीर गति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी और पुत्री ने जौहर व्रत के द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। रतिपाल और रणमल को अलाउद्दीन की आज्ञा से मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान ने उन्हें अपने राजा से धोखा करने का उचित दंड दिया। मोहम्मद शाह जब जख्मी पड़ा हुआ था, अलाउद्दीन की नज़र उस पर पड़ी। उसने शीघ्र ही उससे प्रश्न किया, यदि तुम्हारे घावों का उपचार कर तुम्हें ठीक कर दिया जाए तो तुम्हारा हमारे साथ कैसा व्यवहार रहेगा। वीर सैनिक ने उत्तर दिया कि मैं फौरन दो काम करूंगा, एक तो या कि हमीर के पुत्र को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा और दूसरा या कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस उत्तर से नाराज होकर सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, परंतु दिल से उसने मंगोल सैनिक की प्रशंसा की और इसीलिए उसके अंतिम संस्कार को विधि पूर्वक कराया। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। हमीर के साथ रणथंभौर के चौहानों का राज समाप्त हो गया और दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। इस घटना में दो विषय बड़े रोचक हैं। पहली, हमीरदेव चौहान की शरणार्थियों के प्रति उदारता। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन शरणार्थियों के लिए हमीर ने अपना सर्वनाश का आह्वान किया था, उन्होंने भी अपने प्राणों को अपने स्वामी के लिए निछावर कर दिया। इस संपूर्ण कथा में स्वामी भक्ति और शरणागत वात्सल्य उच्च कोटि के हैं। राजस्थान के इतिहास में हमीरदेव चौहान का सम्मान एक वीर योद्धा के रूप में किया जाता रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।